सूरजमुखी की खेती यह एक दलहनी फसल है जो धूप से प्रभावित नहीं होती। इसे कभी भी उगाया जा सकता है। इसके बीजों में 45 से 50% बीज पाए जाते हैं। जलवायु और मिट्टी सूरजमुखी की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है जहां पानी की निकासी अच्छी हो, पानी का ठहराव न हो। भारी मिट्टी दोमट मिट्टी जो अधिक पानी सूखती है इसके लिए सबसे अच्छी होती है। सूरजमुखी की फसल को उगाते समय शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी सूरजमुखी की खेती की तैयारी करते समय यदि खेत में पर्याप्त नमी न हो तो पलेवा लगाकर जुताई करनी चाहिए। पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद किसी सामान्य हल से 2 या 3 बार जुताई करके खेत की मिट्टी को ठीक कर लें या रोटावेटर का प्रयोग करें। बुवाई का समय सूरजमुखी की फसल एक तिलहन फसल है, इसलिए इसे रबी खरीफ जायद सीजन में एक साल में बोया जा सकता है। यह फसल फरवरी के दूसरे सप्ताह में बोई जानी चाहिए ताकि मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह तक फसल तैयार हो जाए। यदि इसकी फसल की बुवाई समय पर नहीं की जाती है तो उपज में भारी नुकसान होता है। बीज की मात्रा और बीज उपचार सूरजमुखी की खेती में बीज की मात्रा बढ़ाकर बुवाई करनी चाहिए। बुवाई से पहले बीजों को रात में लगभग 12 घंटे तक भिगोना चाहिए, फिर 3 से 4 घंटे के लिए छाया में सुखाकर बोना चाहिए। दोपहर बीज सेटिंग गुणवत्ता लगभग 70 से 75% से कम होनी चाहिए। बुवाई की विधि सूरजमुखी की खेती में बुवाई के लिए लाइन बनानी चाहिए। इसे पहले प्रकाश के पीछे 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। पंक्तियों के बीच कम से कम 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। सिंचाई सूरजमुखी की खेती में सिंचाई बहुत सावधानी से करनी चाहिए। 4 से 5 बार सिंचाई करनी चाहिए। जमीन भारी हो तो 3 से 4 बार सिंचाई कर सकते हैं। सबसे पहले मध्यम बुवाई के कम से कम 20 से 25 दिन बाद सिंचाई करें। ध्यान रहे कि उस समय फूल आने और दाना भरने के बाद मिट्टी में सिंचाई कर देनी चाहिए। पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सूरजमुखी की खेती में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। कटाई सूरजमुखी की फसल की कटाई उस समय करनी चाहिए जब फूल का पिछला भाग पीला हो जाता है और फूल गिर जाता है। तब यह समझ में आता है कि फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई के बाद उन्हें सुखाया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि इन्हें ढेर में नहीं रखना चाहिए। इसके बीजों को डंडे से पीटना चाहिए। इसके लिए सूरजमुखी के थ्रेशर का भी उपयोग किया जा सकता है।